दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं फोर्ड्स की कहानियाँ। संकल्प सिंह अपने माँ बाप के 2 बच्चों में सबसे छोटी संतान था। संकल्प से बड़ी बहन निधि विवाह योग्य हो चुकी थी। संकल्प लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ रहा था, लेकिन अंतिम चयन ही नहीं हो पा रहा था। इसलिए निराशा में आकर इस बार सिविल कोर्ट किशनपुर में चौकीदार पद के लिए भर्ती में संकल्प ने आवेदन किया। वो अपने भाग्य को आजमाना चाहता था कि उसके भाग्य में सरकारी नौकरी है भी या नहीं। भाग्य से उसका चयन भी हो गया। एक तरफ जहां मन में सरकारी नौकरी का उत्साह था, तो छोटा पद होने का कष्ट भी था। लेकिन पक्की सरकारी नौकरी आज के बेरोजगारों के दौर में कौन छोड़ता भला। बाबूजी और बड़ी बहन के समझाने पर संकल्प नौकरी ज्वाइन करने रामपुर के लिए रवाना हुआ। रास्ते में हजारों सपने उसकी आंखों के सामने घूमने लगे थे। बाबूजी के लिए खादी का कुर्ता, माँ के लिए सिल्क की साड़ी और बहन के लिए उसका मनपसंद सूट दिलाना था, जो महंगा वाला था, जिसको उसने पिछले रक्षाबंधन में बाजार में पसंद किया था, लेकिन पैसे की कमी के चलते मन महसूस कर रह गई थी। संकल्प की नौकरी से घर परिवार में सभी लोग बहुत खुश थे, और होते भी क्यों ना, गांव के कुछ ही लड़के थे जो सरकारी नौकरी पाए थे। संकल्प सिंह किशनपुर पहुंचकर सिविल कोर्ट कैंप में पहुंचकर अगले भाषा कार्यालय में अपनी ज्वाइनिंग ली। संकल्प को मुख्य न्यायाधीश महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उसके बाद संकल्प को नजारत कार्यालय में नाजिर के पास भेज दिया गया। संकल्प को अभी नजारत कार्यालय में ही रखा गया। उससे उसके पद का कार्य भी नहीं लिया जा रहा था। कार्यालय के विभिन्न कार्य जो कि नित्य प्रति आते थे, वही लिए जाते थे। कारण यह भी था कि बड़े बाबू चाहते थे कि अपने पद पर कार्य करने से पहले संकल्प सिंह कचहरी के तौर तरीके सीख जाएं। धीरे धीरे संकल्प को कचहरी में ज्वाइन किए हुए 3 महीने बीत गए थे। संकल्प वहाँ रहते हुए सभी कार्यालयों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से जान पहचान बना चुका था। अब वो समय आ गया था जब संकल्प को अपने पद के लिए पोस्ट किया जाना था। उसके पास दिन की शिफ्ट और रात की शिफ्ट 2 विकल्प उसे दिए गए थे। अपनी आगे की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के मद्देनज़र संकल्प ने रात की शिफ्ट का चयन किया, किंतु अभी संकल्प नवयुवक था। सरकारी भवन में रात की चौकीदारी देने के पक्ष में बड़े बाबू नहीं चाहते थे। बड़े बाबू के कहने पर पहले सीखने के लिए 15 दिन के लिए दिन की चौकीदारी दी गई। पुनः 15 दिन बाद संकल्प ने बड़े बाबू से निवेदन किया, तो बड़े बाबू ने ना चाहते हुए भी रात के चौकीदार के साथ कुछ दिन के लिए अरेंजमेंट करा दिया। रात का चौकीदार रामखिलावन एक पुराने व्यक्ति थे, जो रात में 2 पैग मारकर नौकरी पर आते थे। संकल्प सिंह के साथ रामखिलावन की ड्यूटी साथ में करते हुए अपने ज़िंदगी के अनुभव शेयर करते। कभी नौकरी के तनाव को, तो कभी अपनी निजी समस्याओं को साझा करते और बताते कि किस तरह से दिक्कतें तो आईं, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया। रामखिलावन की कुछ बातें संकल्प सिंह को हिम्मत देती, तो कुछ निराशा देती थी। पूरी रात में दोनों लोग पूरे कोर्ट परिसर का 3 से 4 बार पूरा चक्कर लगाकर पुष्टि करते थे कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। हालांकि रात में पुलिस के जवान भी कैंपस में रहते थे, लेकिन उनका कार्य केवल सुरक्षा प्रदान करना था। वे कोर्ट के सामान के प्रति जिम्मेदार नहीं होते थे, तो कोर्ट अपने चौकीदार रखता था। रामखिलावन अकेले ही कई सालों से नौकरी किया करते थे। दादा, आपको डर नहीं लगता अकेले रात को ड्यूटी करते हुए? संकल्प ने पूछा। अरे बच्चा, किस बात का डर? यहाँ कौन सा कुछ धरा है जो कोई लूट लेगा। एक पैग मार के जहाँ झूमे सुबह हो जाती है, बस हो गई ड्यूटी। तुम पढ़े लिखे वाले हो, तुम्हारे लिए तो और भी बढ़िया है। रात भर पढ़ो और ड्यूटी भी करो, ना तो कोई गर्लफ्रेंड बना लेना और बतियाते रहना रात भर। आम के आम, गुटलियों के दाम, रामखिलावन ने कहा, और दोनों ही हंस पड़े। समय बीतता गया। रामखिलावन का रिटायरमेंट हो गया। अब संकल्प की ड्यूटी अकेले लगने लगी। रामखिलावन के साथ रह रहकर संकल्प भी मच गया था। उसे अब कोई दिक्कत नहीं होती थी। घर परिवार में भी सब कुछ सेट हो गया था। धीरे धीरे ठंड का मौसम आने लगा। रात में अब ठंड होने लगी थी। संकल्प ने नगर पालिका के पड़े लकड़ी के गट्ठे को जलाकर रात भर तापता रहता और पढ़ाई करता। एक दिन रात में कोहरा बहुत पड़ा था। पुलिस के जवान अपने अपने कैंप में थे। संकल्प बैठा आग सेक रहा था कि गेट पर एक बुजुर्ग को खड़े देखा, जो ठंड से कांप रहा था। संकल्प ने सोचा शायद कोई गरीब होगा जो ठंड से आग के पास आना चाहता है, तो वह तुरंत उसके पास गया और पूछा, क्या है दादा, क्या चाहिए? बाबू साहब, तारीख ले आए रहे, अगली तारीख कब की लगी है? बुजुर्ग ने पूछा। तारीख के लिए दिन में आना चाहिए दादा, रात में सब कुछ बंद है।
यहाँ कहाँ तारीख पता चलेगी? संकल्प ने कहा। जी ठीक है बाबूजी, बुजुर्ग ने कहा। संकल्प के मुंह से जैसे ऐसा सुना, बुजुर्ग पीछे घूमा और अपनी लाठी पटकते हुए कोहरे में कहीं गायब हो गया। कुछ दिनों बाद रात में फिर कोहरे के साथ वो बुजुर्ग आया और गेट के पास खड़ा हो गया। पूरा शरीर मैले कुचले कपड़ों से ढका था। पूछने पर फिर वही बात, तारीख बता दो। संकल्प ने पुनः वही जवाब दिया और बुजुर्ग फिर से चला गया। ठंड बढ़ती जा रही थी और अब कोहरा अक्सर होने लगा था। एक दिन फिर तीसरी बार वो बुजुर्ग आया। क्या हुआ दादा, तुम्हें रात में ही तारीख लेने आना होता है, दिन में आना चाहिए ना? संकल्प ने कहा। बाबूजी दिन में आवत है, लेकिन कोई हमारी बात सुनता ही नहीं। हम चिल्लाते रहते हैं, सबसे पूछते रहते हैं, लेकिन कोई बताता ही नहीं कि हमारी तारीफ कब लगी है, बुजुर्ग ने कहा। ठंड बहुत है दादा, आइए आग के पास बैठ जाइए, संकल्प ने कहा। नहीं, आग के पास न बुलाओ, नहीं तो जा नहीं पाएंगे। घर में बुढ़िया बीमार है। तुम हमारी बात सुन लिए हो तो हम चले आए तुम्हारे पास तुमसे पूछने, बुजुर्ग ने कहा। जमीन का मैटर है, काहे बुढ़ापे में हड्डी गला रहे हो दादा? थोड़ी बहुत जा रही है, जाने दो, सुख से रहो, संकल्प ने कहा। जमीन का क्या करूँगा बाबूजी, जब बिटिया नहीं रही तो सब जने मिलकर मार डाले हमारी फूल सी बिटिया को। जमीन खेत जो रही सब बेच दिया ताकि इंसाफ दिला सके अपनी बिट्टी को, बुजुर्ग ने कहा। क्या हुआ आपकी बिट्टी के साथ? संकल्प ने पूछा। बच्चा हम ब्याह कर दिया, हमारे एक बिट्टी ही रहे अपनी जान में। हम सब कुछ दिया, खेत बाड़ी जो रही बेच के खूब दहेज दिया, लेकिन दरिंदन का काम लगे और हमारी बिट्टी को जिंदा मार दिन सब लोग मिलकर। लेकिन हम भी बचा कुचा खेत बाड़ी बेच कर सब मुकदमा कर दिया। अपना सब बेच देव लेकिन इंसाफ दिला के रहब अपनी बिट्टी को, बुजुर्ग ने कहा। बुजुर्ग की दर्द भरी आवाज़ सुनकर संकल्प को बुजुर्ग से हमदर्दी हो गई थी। उसने बुजुर्ग को समझाया कि दादा परेशान ना हो, ये कोर्ट न्याय का मंदिर है, यहाँ सबको न्याय मिलता है। कभी कभी देर हो जाती है लेकिन मिलता जरूर है। बुजुर्ग की आंखों में आंसू थे, लेकिन संकल्प के समझाने पर उसने अपने आंसू पोंछे। दादा ऐसा करो, अपनी कोर्ट और मुकदमा नंबर हमें बता दो, कल हम आपको बता देंगे कि अगली तारीख कब और आपका मुकदमा फाइनल कब होगा। बुजुर्ग ने मुकदमे से संबंधित सभी चीज़ें संकल्प को नोट करा दी। अगले दिन संकल्प देर तक रुका और संबंधित कोर्ट में जाकर वहाँ के पेशकार से मिला और अगली डेट पूछी। कौन पूछ रहा है इस केस की डेट? पेशकार ने कहा। वही दादा पूछ रहे हैं जिनकी बेटी है, कल रात में आए थे, संकल्प ने कहा। संकल्प थोड़ी सी चढ़ाने लगे हो क्या तुम भी? पेशकार ने कहा। क्यों बाबूजी, क्या हुआ? संकल्प ने कहा। अरे यार, मारा हुआ आदमी तुमसे डेट पूछने आ रहा है, अजीब बात बता रहे हो, पेशकार ने कहा। अरे क्या बात कर रहे हैं, अभी तो रात को ही आया था, संकल्प ने कहा। इस केस के वादी लड़की के माता पिता थे। 12 साल से केस चल रहा था, डेट पर डेट पड़ रही थी। बूढ़े ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, सब बेच डाला, महंगा से महंगा वकील किया, लेकिन एक दिन बुढ़िया ख़त्म हो गई और बाद में बूढ़ा भी हार्ट अटैक से मर गया। लेकिन वकील साहब में इंसानियत थी तो केस को आगे बढ़ाते रहे और फैसला करा दिया। जल्दी ही लड़की के ससुराल वालों को सज़ा सुना दी जाएगी, पेशकार ने कहा। पेशकार की बात सुनकर संकल्प को गहरा झटका लगा। संकल्प वहीं गिरकर बेहोश हो गया। उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया। संकल्प की तबीयत खराब होने से डॉक्टर ने 2 हफ्तों का चिकित्सीय अवकाश दिया और संकल्प अपने घर चला गया। वहाँ पर कुछ दिनों का माहौल बदलने से संकल्प ठीक होकर ड्यूटी वापस आ गया। कुछ दिनों तक उसे रात की ड्यूटी नहीं दी गई। इस दौरान उस केस का फैसला भी हो गया। सभी आरोपियों को 7 वर्ष की कैद सुनाई गई। फिर कोहरा तो आया, लेकिन बुजुर्ग इंसाफ की तारीख पूछने कभी नहीं आया। अब ये चाहे संकल्प की माँ द्वारा पहनाए गए दुआओं के ताबीज का असर था या कुछ और, कभी कोई बता नहीं सका। दोस्तों, अगर यह कहानी आप लोगों को पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाने के साथ साथ ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि और भी डरावनी और मज़ेदार कहानियाँ आप लोगों तक पहुँचती रहे।